परम पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदिशक्ति माँ गायत्री प्राण स्वरूपा, जो प्राण रूप में संपूर्ण प्राणी जगत में जो जीवन का हेतु, आदिशक्ति माँ गायत्री, उनको मैं नमन करता हूँ। दोस्तों यहाँ हम सनातन भारतवर्ष हमारा देश है और आज हम 2024 ये ईसवीं शताब्दी के अनुसार ये साल चल रहा है। हमारा विक्रम संवत जो वर्ष है वो हमारी ये भूल रही है, त्रुटि रही है कि हम लोगों से जो हमारा समग्रता के साथ, संपूर्णता के साथ और मानव को उच्च अवस्था में पहुंचाने वाला जो ज्ञान विज्ञान, जो हमारा शिक्षण, जो हमारा अध्यापन कार्य थे, वो हमसे षड्यंत्र करके मानवों से और मानवों के बीच में, यहाँ मानवीय षड्यंत्रों के कारण ही नालंदा और तक्षशिला में हमारे हजारों साल की अथाह ज्ञान, हमारे पूर्वजों का अथाह ज्ञान विज्ञान जो उन्होंने प्रायोगिक रूप से कठिन साधनाएं करके और निष्कर्ष प्राप्त किए थे। और वो संपूर्ण निष्कर्ष इतने अत्यधिक थे कि अगर वो वेद को वेद आधारित और वेद समय कालीन जो उस समय का जो ज्ञान विज्ञान था, क्योंकि मानव, ये बात यहाँ पर प्रूव हो चुकी है अब कि मानव धरती पे भारतवर्ष में पहला मानव जन्मा था, उनका नाम मनु था और जर्मनी वाले उनको मनस कहते हैं, अंग्रेजी में उनको मैन कहते हैं। और सारे जितने पुरातत्ववेताओं की आज की संसार भर की शोधें और खोजें हैं, अब एक बात स्पष्ट तौर पे खुद अभी नासा ने ही सैटेलाइट के माध्यम से भगवान श्री राम द्वारा बनाए गए श्री राम सेतु पुल की तस्वीर भी दी है और उनको देनी पड़ी है और उस पर लिखा भी गया है ये मानव निर्मित 5000 वर्ष पुराना ये पुल है। जो पत्थर थे वो पानी पे तैरते थे। तो जो हमारी ये जिनको ये हमारी आज़ादी के बाद भी अभी थोड़े दिन पहले तक ही हमारी एक ये तथाकथित आज़ाद देशों की हमारी भी एक आज़ाद सरकार बनी थी और उसने हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली ऐसी भारत सरकार, आज़ाद भारत सरकार, अपने ही सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा पेश करके कहती है कि भगवान श्री राम एक कथा थे, उनका काल्पनिक चरित्र थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि जब आज के टाइम पे जहां मानव 21वीं शताब्दी में चल पड़ा था और सारी दुनिया में टेलीफोन के माध्यम से, हवाई जहाज़ के माध्यम से मानव एक दूसरे के पास पहुंच ही रहे हैं अभी, तो ऐसे समय पे भी हम भारतवासियों को देखिए कितनी सलीके से इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है। हमारी आज़ाद भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करके कहती है कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। और अब तो ज़्यादा नहीं होंगे, 15-20 साल हुए होंगे इस बात को। 15-20 साल में ही अब धरती पे जितने देश हैं वो सारे देश ये कहते थे, ये जो विकसित राष्ट्र बने बैठे हैं, ये जो पावरफुल राष्ट्र बने बैठे हैं, ये जो धनाढ्य देश बने बैठे हैं, इन सब सारे हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी हमें भी यही पढ़ाया गया है, इतिहास में भी यही भर दिया गया था। इन लोगों ने मानवों को एक मानव की उत्पत्ति डार्विन बताता है, चार्ल्स बताता है, वही हमें पढ़ाई गई है, वही सबके दिमाग में भरी गई थी कि मानव का जन्म एक रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्रमशः हुआ है। पहले वो मछली था, मछली से फिर वो बंदर बना, बंदर से फिर वो इंसान बना।
इस तरह के इन लोगों ने मानव की उत्पत्ति के संदर्भ में बताया है और ये साबित करने की कोशिश की है कि इस भारत देश में जो भी यहाँ पर ज्ञान विज्ञान आया है वो सब खोजें पश्चिम ने की है। वो सारे अपने अपने कॉपीराइट लेके बैठे हुए हैं। न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी, डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी, वायुयान की खोज किसी ब्रदर्स ने की थी, टेलीफोन की ग्राहम बेल ने की थी। वो सारे के सारी चीज़ों को धरती पर ये जितने भी ज्ञान विज्ञान की धाराएं आप बता रहे हैं, अब तक ये चल ही रहा था, हम लोग सब यही पढ़ रहे थे, यही मान रहे थे। तो हम लोगों को अचानक से ही, क्यों अचानक, तो ये आप लोगों के लिए है, लेकिन ये उस सनातनी भारत की उन महान ऋषि सत्ताओं, उन देव सत्ताओं का एक सामूहिक जो प्रयास है वो हजारों साल से जो चल ही रहा है, वो उन लोगों का जो सामूहिक प्रयास के बल पे यहाँ भारत में भारतीय संस्कृति विश्व की प्रथम और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है मानव की। संस्कृति मतलब यहाँ जो धरती पर मानव आए हैं वो अब जब आपके नासा ने प्रमाणित कर दी है बात, 5000 वर्ष पहले यहाँ मानव थे, मान लिया है, और उनके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी थी, आपने ये भी मान लिया है। उस समय रावण के पास पुष्पक विमान था जो फूलों की सुगंध से चलता था, तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इतनी उच्च कोटि का, और रावण से भी पहले चलिए आप, फिर रावण से भी यहाँ पर पहले चलेंगे तो और उच्च, अभी जो लेटेस्ट पुरातत्व खोजे हैं दुनिया में, वो पुरातत्व खोजे अभी आज तक ये माना जाता था कि सिंधु घाटी की सभ्यता ही सबसे प्राचीन है। अभी जो कुछ हमारे एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सिनौली गांव है, छपरोली के पास, मेरे गांव के पास ही है, तुगाना गांव मेरा है, वहाँ सिनौली की खुदाई में अभी जो उनके पास वो रथ निकले और वो जो सारा उन्होंने एनालिसिस किया, तो उस समय वो आज से 10,000 साल पहले की सभ्यता थी। तो भगवान श्री राम से भी 5,000 वर्ष पहले की सभ्यता वहाँ पर निकल रही है, और उनके जो द्वारा अपनाए गए जो वस्तुएं और जो चीज़ें पाई गई हैं वो आश्चर्य में डालती हैं कि जो धातुएं हम आज बड़ी मुश्किल से उनको प्रयोग कर रहे हैं और इतनी कारीगरी से कर रहे हैं, वो कॉपर का उपयोग वो 10,000 साल पहले ही करते थे, और पीतल का और सबका ऐसा उपयोग करते थे। वो पुरातत्ववेताओं के आश्चर्य में डालने वाली घटना है कि और जितना पीछे गए हम तो और भी भारत की समृद्धि का पता लगता है दोस्तों। और अब और भी चलेगा, क्योंकि ये जैसे जैसे आपका विज्ञान बढ़ेगा, सनातन चीज़ जिसको कहते हैं, आपको ये पता लग जाएगा अपने आप ही। ये आप लोग जो षड्यंत्रकारी सब लोग भारत को जंगलों में असभ्य, जंगली और सांप सपेरों वाला देश, और उसके बारे में जो दुनिया में फैलाया गया था, और कि आर्य बाहर से आए थे, भारत में आके बसे थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को सिखाया, यहाँ पे कुछ नहीं जानते थे लोग, ये इस तरह का जो इतिहास और सारा कुछ बताया गया है दुनिया में। तो दोस्तों ये अब जो चल रहा है, ये युग परिवर्तन चल रहा है। तो युग परिवर्तन में आपकी 1000 वर्षों की जो भी समस्याएं आपने पैदा की है धरती पे, क्योंकि ये सनातनी वैदिक भारत देश है। वैदिक मतलब वेद से सृष्टि का सृजन हुआ है। सृष्टि के सृजन में जो संपूर्ण जीवन रहते हैं, सृष्टि में संपूर्ण पदार्थ जगत जो भी रहता है, वो कण कण में विद्यमान एक ऐसी एनर्जी है जिसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा और आदिशक्ति माँ गायत्री, ये दोनों जैसे बिजली के रूप में हैं। तो आप ये साइंटिफिकली बात है कि अगर ये आदिशक्ति माँ गायत्री है तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं प्राणों को धारण करना ही गायत्री है। तो जिसने अपने अंदर सांस को ले लिया, प्राण को ले लिया, वही मानव गायत्री में है।
इसका मतलब जितने भी जिंदा प्राणी हैं उनका संचालन, उनका जीवन का जो सारा जीवन का ढांचा चल रहा है, वो उनका जीवन चलाने वाली जो सत्ता और शक्ति है वो है आदिशक्ति माँ गायत्री, जिसकी वजह से वो प्राण अंदर प्राणी ग्रहण करते हैं और मानव जीवन जीता है। ये आदिशक्ति माँ गायत्री है। और जो वो आप जो जिंदा होता है, जिंदा हो रहा है, जो आदिशक्ति माँ गायत्री को ले रहा है, वो कौन है? वो ये कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, चींटी भी है, हाथी भी है, शेर भी है, घोड़े भी हैं, गधे भी हैं, गाय भी है, भैंस भी है, चींटी भी है, मधुमक्खी भी है, तितली भी है, सब कुछ है। ये जितने भी प्रकार के जीव हैं, ये जब मर क्यों जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर से प्राण निकल जाता है, प्राण नहीं आ पाता है। तो प्राण को ग्रहण शक्ति, प्राण को अडॉप्ट करने की शक्ति किसी भी भौतिक शरीर में नहीं है। ये बात अगर आप समझ जाओगे तो सारी बात क्लियर हो जाती है। दोस्तों, ये जो भौतिक शरीर है, इसमें हम जो प्राण लेते हैं तो ये शरीर ग्रहण नहीं कर रहा है प्राण को। शरीर के बस की बात नहीं है प्राण को ग्रहण करने की। शरीर के अंदर कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो उन प्राण को खींच सके, ले सके। तो ये कौन है? ये जब जो भी जिंदा शरीर है तो वो उसके अंदर जो प्राण जा रहे हैं, तो शरीरों के अंदर प्राणों को ग्रहण करने वाला जो तत्व है वो कौन है? वो है आत्मा। वो है आत्मा। तो आत्मा मतलब परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वो किस रूप में है? वो बिजली कंपन के रूप में है। आपको वो आँखों से दिखाई नहीं देता है। आपको आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है आपको। तो दोनों का अस्तित्व है या नहीं है? यहाँ परमात्मा का अस्तित्व है, वो परमात्मा का अस्तित्व जिसकी वजह से सब कुछ है वो है। और आप जिंदा हो, ये जिंदगी आपकी कह रही है कि आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण आ रहा है। तो आप गायत्री माता को पूजते हो नहीं पूजते हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप कोई उनकी आकृति प्रकृति को मान के पूजते हो तो ठीक है, वरना तो आदिशक्ति माँ गायत्री तो ऑटोमेटिक सभी जीवों के साथ जीवन उसी की देन है। और जो जीवित है वो आदिशक्ति माँ गायत्री से संचालित है। और चूँकि शरीर में शक्ति नहीं है, कोई जब मर जाता है कोई भी जीव तो दोबारा प्राण जाता है क्या उसके शरीर में? कोई डाल सकता है दोबारा प्राण? क्यों? अंग तो सारे वही हैं उसमें, लेकिन मरे हुए में कोई प्राण क्यों नहीं डाल सकता? वो इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि इसमें जो प्राण को धारण कर रहा था वो भी सूक्ष्म है, वो भी आत्मा है। तो यहाँ परमात्मा भी सूक्ष्म है, आत्मा भी सूक्ष्म है, माँ गायत्री भी सूक्ष्म है। तो फिर इसमें सूक्ष्म है, लेकिन इन तीनों का योग संयोग जो ये सामने दिखाई दे रहा है, ये इन तीनों का ही मिक्सचर है। लेकिन यहाँ पर अब जो आज के समय पे समस्या ये हुई है कि जो ये दिखाई दे रहा है इसी को ही सर्वे सर्वा मान लिया गया है। ये इस भौतिक शरीर को जिंदा रखना, इस भौतिक शरीर के आनंद प्राप्त करना और इस भौतिक शरीर के बारे में ही 24 घंटे खर्च कर देना मानव जीवन के, ये पूंजीवादी व्यवस्थाओं के कारण मानवों को एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है वो कि जो अपने उस अंतरंग को भूल जाता है। वो जो इसके अंदर जो तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो इसको भूल जाता है और इस शरीर के लिए वो काम करने लगता है। और ये शरीर की चाह में, आनंद में, ये सारी दुनिया का भौतिक जगत जो आते खड़ा हुआ है, वो सारी दुनिया में चकाचौंध और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी और दुनिया भर का ज्ञान विज्ञान, लेकिन इन सारे इतनी सी सुविधाएं जैसी बड़ी, इनका कचरा इतना बड़ा और कचरों के प्रकार बढ़े, तो इसका मतलब पॉल्यूशन हुआ।
आप लोग जितने ज़्यादा विकसित होते चले गए, जो होना चाहते हो या हो रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप पर्यावरण को नष्ट करते चले जा रहे हो। तो जितना मानव तेज़ी से आगे भाग रहा है, उतनी पीछे से तेज़ी से आग लगाता हुआ चला जा रहा है। और ये आग ऐसी लग रही है कि इसका बुझाया बुझाया नहीं बुझेगा। जो ये 5G मोबाइल आप लेके आए हो दुनिया में, इसकी रेडिएशन से पूरे वैज्ञानिक जगत को अभी इनकी आप ये सब इन्हीं के हाथ में है, कोई बोलेगा थोड़ा ही। ये 5G की वजह से इतने सूक्ष्म जीव जंतुओं का विनाश जो पहले ही 3G 4G से हो चुका है, कई हजार जीवों की प्रजातियों का सत्यानाश। यहाँ पर मानव ने, यहाँ मुझे अब जब यहाँ पर 3 बातें क्लियर हो रही है कि धरती पे ये मानव है, ये चिड़िया है, तोते हैं, कबूतर है, ये पंच महाभूतों के बने हुए भिन्न भिन्न शरीर हैं, और इन सभी शरीरों में परमात्मा का ही एक अंश आत्मा विद्यमान है। एक ही आत्मा है सब में, और ये सब जीवन जो पाते हैं वो आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण उस आत्मा में ही शक्ति है कि वो आदिशक्ति के गायत्री के प्राण को खींच सकता है, धारण कर सकता है। तो जो ये प्राण आ रहा है, ये हमारे शरीर में जहाँ जा रहा है वो केवल आत्मा में जा रहा है, और आत्मा में जब प्राण जाता है तब ये आत्मा से ये पूरे शरीर की बिजली प्रकाशित होती है। और इस प्रकार से ये स्पष्ट हो रहा है सारे संसार में। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु ने तो ये भी सिद्ध किया है कि पेड़ पौधे भी मानव के साथ बात करते हैं, वो भी उनके साथ हंसते खेलते हैं। आप जीव जंतुओं की बात करते हो, यहाँ तो पेड़ पौधे भी वही आत्मा है। ये हमारी सनातनी भारतीय संस्कृति जो विश्व संस्कृति रही है, वो संपूर्ण जीवों में ब्रह्म के दर्शन करना सिखाती है। वो मानवों में किसी प्रकार का आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम के सूत्रों के अनुसार यहाँ मानव में कोई विभेद नहीं था। यहाँ ये जो सुर है ये हमेशा नहीं पाए जाते हैं, या आप कुछ लोग कहने लगे हैं कि ये तो हमेशा ही पाए जाते हैं। धरती पे धर्म है, धर्म की लड़ाई तो हमेशा ही चलती रहती है। ये ऐसा नहीं है। ये जो है मानवीय बुद्धि की त्रुटियां हैं। जिस दिन इनका सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाएगा, वो सारी के सारे युद्ध एक दिन में बंद हो जाएंगे। दोबारा ज़िंदगी में आगे भविष्य में मानवों के बीच कभी युद्ध नहीं होंगे। फिर क्यों? ये जो कुछ सूत्र उलझे हुए हैं, उन सूत्रों को अभी तक हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब हमारा सौभाग्य है कि धरती पर स्वयं महाकाल आकर पूरे युग परिवर्तन का उद्घोष कर देते हैं, और संसार भर के सारे मनुष्यों की समस्याएं और सारे पशु पक्षियों की समस्याएं। अब यहाँ परम पूज्य गुरुदेव यहाँ केवल ये आप मानवों के बारे में ही आपका युग परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया है अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब होता है सारे संसार में जितने भी संपूर्ण प्राणियों का परिवार। संपूर्ण प्राणियों में सारे जीव जंतु आते हैं, सारे वृक्ष वनस्पति आते हैं, सभी जीवन आते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव का हर एक जीव से, हर एक पेड़ पौधे से, हर एक छोटे जीव जंतुओं से, सबका उनका रख रखाव, पालन पोषण, उनकी सारी जिम्मेदारी परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अखिल विश्व गायत्री परिवार में ली है। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार जो अब अपने ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा है जहां सतयुग की वापसी का उद्घोष है, और परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन है। तो युग में क्या बदलेगा? युग में क्या बदलेगा? युग में 2 सूत्र हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम। ये दोनों सूत्र, पहला सूत्र ये कहता है कि सारे संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा निवास करता है, सारे मानवों में एक ही आत्मा निवास करता है। तो मानवों के बीच जो भी यहाँ ये भिन्नताएं दिखाई गई हैं आज, ये सारी कृत्रिम भिन्नताएं हैं।
यहाँ मानवों के बीच ये जितने भी विभेद हैं, चाहे वो विकसित है, विकसित अल्प विकसितता के रूप में हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के रूप में हो, चाहे वो धनवान और गरीब के रूप में हो, चाहे यहाँ ताकतवर और कमज़ोर के रूप में हो, तो ये जितने भी मानव यहाँ धरती पर हैं, महिलाओं की तो आपने अलग ही एक प्रजाति बना डाली है। महिलाओं का तो आज कोई भी पुरुष की नज़र में महिला को सेम अपने जैसा समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो उसके मातृत्व का, जननी का भाव हटाकर इस पूंजीवादी भोगवादी व्यवस्थाओं के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा जो दुर्गति और अन्याय हुआ है धरती पे, वो हुआ है महिलाओं के साथ। दोस्तों, यहाँ ये जो हमारी माताएं जननी थी, आज उनको केवल एक ही दृष्टि से देखा जाता है। वो कारण है यहाँ की पश्चिम की अंधानुकरण। पश्चिम ने भी, लेकिन अब ये युग परिवर्तन है। अब आप पश्चिम यहाँ गए हो तो अब हम आपके यहाँ आ रहे हैं जल्दी, तो हम सारे संसार में अब ये युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के सिलसिलों में अभी कोरोना बम छोड़ा गया, करोड़ों लोग मरे। अभी ये फिर तान के बैठे हुए सारे के सारे परमाणु बम, और ये इनका पता नहीं है कब ये क्या करेंगे। तो यहाँ पर परम सृष्टा द्वारा बनाई गई इतनी और साक्षात महाकाल धरती पर अवतरित होकर प्रज्ञा अवतार के रूप में और युग निर्माण की पूरी योजना बनाकर, और पूरे गुरुजी ने कहा सारी धरती को एक ही धुरी पे इकट्ठी करेंगे, सारी धरती का एक ही धर्म होगा, सारी धरती का एक ही धन होगा, सारी धरती की एक ही एजुकेशन होगी। तो ये गुरुजी ने पहले घोषणा कर दी है। तो ये जो घोषणा हुई है, इसमें अब एक दो चीज़ें आती हैं। एक इसमें आता है राजनीति का भाग, एक आता है इसमें धर्म नीति का भाग। तो धरती पे सबसे पहले प्रारंभ काल में जब यहाँ मनु आए, तो मनु का जब पहला परिवार बना तो उनको बोला आर्य परिवार। अब ये जो आर्य परिवार था, इनका सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का था। सर्वश्रेष्ठ मतलब ये रोटी कपड़ा मकान दुकान खा लिया पी लिया ये काम नहीं, सर्वश्रेष्ठ काम। जिंदा रहने के बाद मानव का काम क्या है? यहाँ अगर आपको रोटी के लिए ना भगाऊं, मकान के लिए ना दौड़ना पड़े, इन सब झंझटों में ना पड़ना पड़े, और आपको बैठे बैठे मतलब सारी चीज़ मिल जाए, तो फिर आपके जीवन का उद्देश्य क्या होगा? जहाँ आपको व्यभिचार की इजाज़त ना होगी, जहाँ आपको पाप कर नहीं सकते, चोरी कर नहीं सकते, झूठ बोल नहीं सकते, किसी को नुकसान आप नहीं पहुँचा सकते, तब सोचिए आपके जीवन में फिर क्या करेंगे आप? सारी मानव जाति को अब आगे जो समय ला रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो उनके प्रथम शिष्य हैं, उनके माध्यम से सारे विश्व की राजनीति का पुनरुद्धार करने का जो कार्य है, वो परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति में स्थापित करना है आत्मत सर्वभूतेषु को। ये कार्य दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, जिन्होंने उसी अखंड दीपक को साक्षी बना के उत्तर प्रदेश में जनसंघ पार्टी की स्थापना की। और आरएसएस में गए थे वो, लेकिन गुरुजी से बराबर मिलते रहे। और जब उन्होंने बम्बई अधिवेशन में वो 4 सूत्र प्रस्तुत किए, उससे पहले भी वो परम पूज्य गुरुदेव से ही मिलके गए थे, और परम पूज्य गुरुदेव से परामर्श करके, और जब विश्व को नई राज्य की नीति देने का जो काम था, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व के सम्मुख एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र प्रदान किया है। और ये एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र अर्थायाम से उन्होंने इस दुनिया में इस धन का निवारण किया है। जो ये धन संबंधी त्रुटियां धरती पर हजारों सालों में पैदा की गई हैं, उन सारी त्रुटियों का निवारण अर्थायाम में स्पष्ट कर दिया है कि ना तो किसी के पास धन की कमी रहेगी जीवन में, और ना किसी के पास धन ज़्यादा होगा। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था एक ही तरीके से बन सकती थी जब मानव जीवन में इस धन की आवश्यकता जो पड़ती है, इसकी आवश्यकता पड़ना ख़त्म कर दिया जाए। तो ये काम हुआ है। आर्थिक लोकतंत्र से अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति, चारों सूत्र इस क्रम से इनकी व्याख्या होगी।
तो यहाँ एक बड़ा परिवर्तन है और सारे युग में परिवर्तन है, और ये निश्चित परिवर्तन है। ना कोई अमीर बचेगा, ना कोई गरीब बचेगा, ना कोई मालिक बचेगा, ना कोई नौकर बचेगा, क्योंकि मानव दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के अनुसार एक धरती का यात्री है, मेहमान है, और सारी धरती के यात्री एक समान यात्री हैं। इनमें कोई भी कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। और अंत्योदय में, अर्थायाम में कहते हैं धन की कमी किसी को होगी नहीं। आर्थिक लोकतंत्र में कहते हैं कि धरती पे जो भी मानव आया है परमात्मा ने उसको 2 वरदान दे के भेजा है, एक तो भोजन का अधिकार और एक कर्म का अधिकार। ये उससे कोई नहीं छीन सकता। धरती पे सारे जीव अपने आप भोजन कर रहे हैं। कोई बेच रहा है क्या? वो कोई खरीद रहा है क्या उनमें से भोजन को? कोई नहीं खरीद रहा है। उन सबको मिल रहा है। हजारों लाखों करोड़ों सालों से सब जीवों को भोजन मिलता है, कोई भूखा नहीं मरता है। तो ये मानवों ने ये जो बदले हैं रूल्स, ये जो पूंजीवाद को जन्म दिया है कि आपके पास पैसा होगा तो रोटी मिलेगी, आपके पास पैसा होगा तो घर मिलेगा, आपको पैसा है तो कपड़े मिलेंगे, और पैसा है तो आपको पानी मिलेगा, पैसा नहीं है तो नहीं मिलेगा, मर जाओ आप यहीं पे पड़े पड़े। तो ये कौन सी बात है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, अन्याय वाली बात है। क्योंकि धरती पे जब एक ही आत्मा सारे जीवों मानवों में है, तो सारे मानवों का धरती के संपूर्ण प्राकृतिक पदार्थों पर समानता का अधिकार है। ये सीमा रेखाएं खींच के और आज़ाद देश का पट्टा टांग के बाहर और सारे पे कब्जा खुद करके बैठे हो। और ये कब तक चलेगा? ये कब्जेवादी, ये तो जंगलीवाद है। ये तो यहाँ आप खुद को बड़े, ये पश्चिम वाले अपने आप को बड़े वो सर कहते हैं। ये तो सरासर आपने ये नहीं पता लग रहा आपको कि भारत में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है, और भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन अमेरिका ने कब्जा रखी है। अमेरिका में कुल ही 40 करोड़ है लोग, और यहाँ 1 अरब 50 करोड़ हो रहे हैं यहाँ पे। तो हमसे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन, मतलब हमारे पास आदमी ज़्यादा है, उनके पास संसाधन भरे पड़े हैं। तो ये कब तक चलेगा? और ज़्यादा करोगे तो परमाणु बम छोड़ देंगे। देशों पे अचानक से युद्ध करके सारे देशों को बर्बाद कर दिया। ये वीटो पावर लेके बैठे हो कि जनसंख्या तो हमारे पास है सारी की सारी, तुम्हारी वीटो पावर किस बात की ले रखी है? जहाँ ज़्यादा मानव रहते हैं उन मानवों की चलेगी धरती पे, या आप 10 लोगों की चलेगी वहाँ पे? ये उल्टी जो गंगा भाई है, ये एटम बम दिखा के दुनिया को ये काफ़ी कर लिया है आपने। अब ये सारे हथियार आपके समुद्र में बहा दिए जाएंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद धरती पे एक ऐसी अर्थव्यवस्था ला रहा है जहां मानवों को धन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लालच ही नहीं जन्मेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चोरी, व्यभिचारी, पाप, अन्याय, ये जितने दुनिया में हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि धन की जरूरत है। तो धन क्या है? ये धन किसने बनाया? परमात्मा ने नहीं बनाया, ये पश्चिम ने बनाया। दीनदयाल जी ने स्पष्ट किया, हमारे सनातन धर्म में ये कोई विचार ही नहीं है कि कोई किसी वस्तु विनिमय या सेवा सहायता लेगा, बदले में उसको कुछ धन देगा। ये विचार यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो सेवा सहायता, परमार्थ, सेवा परायणता, यहाँ तो त्याग, इन्हीं से मानव जीवन, यहाँ तो मानव का जीवन ही इज्जत कमाने के लिए है। इज्जत कब कमाता है आदमी? इज्जत के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, माता की तरह देखना पड़ता है। आज सारी दुनिया में छोटे से बच्चा भी किसी औरत की तरफ जो दृष्टि उठती है तो वो उसके शरीर पे जा रही है, चाहे वो माता, चाची, कुछ भी है। ये रिश्ते सब टूट गए हैं, बांध टूट गए हैं। आज इतना नशा भर दिया गया है आदमी के अंदर। वो चाहे आपने रसायनों के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, वो फसलों के माध्यम से, वो दवाइयों के माध्यम से, सारी दुनिया को सबसे ज़्यादा हानि दुनिया में पहुंची है इन रसायनों को अंधाधुंध प्रयोग करके चारों तरफ, जिससे मानव की बुद्धि और शरीर प्रभावित हुआ है, होता चला गया है। और आज मानव ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सारी दुनिया में जो मानव रहते हैं वो एक ही पिता की संतान है, जो भारत में जन्मा था, मनु की संतान है सारे
विश्व में। ये बात पुरातत्व वाले तो सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन ये व्यावहारिक जगत में मानवों को ये मानने की फुर्सत ही नहीं है, देखने की भी फुर्सत नहीं है कि पुरातत्व ने सिद्ध कर दिया है कि धरती पे सनातन भारत ही और आर्य वहीं के थे। और आर्यों में से जिन्होंने आर्य नियमों को बाद में राजसिक और तामसिक आहार के कारण उनकी वृत्तियां बदली और वो जब श्रेष्ठ क्रम से हटे तो आर्यों ने उन्हें देश निकाला दिया और उनको अपनी भारतीय सीमाओं से बाहर दूर अन्यत्र भेज दिया। वो जो लोग उधर गए हैं उनको अनार्य कहा गया है और उनको असुर भी कहा गया है। तो ये जो अनार्य लोग गए थे ये सारे संसार में आंध्राल्य में गए, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, पाताल लोक में गए, वहाँ अमेरिका कहते हैं, बिलीविया में उसका शासन था बलि का। तो इसमें महाभारत के समय में सारे दुनिया से राजा इस महाभारत युद्ध में लड़ने आए थे। कंधार गंधार ये सब भारत जो सनातन भारत की जो संस्कृति थी, सनातनी भारतीय संस्कृति से ही विश्व संचालित होता था। यहाँ पर समय समय पर हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला सारी दुनिया में एकमात्र विश्वविद्यालय थे जो सारे संसार को राजनीति का, धर्म का, समाज का ज्ञान प्रदान करते थे। यहाँ राजा और प्रजा का जो बनाया था ये नियम, ये दो ही तो थे, राजा या प्रजा, तो बीच में कोई नहीं था। तो बीच में होना भी नहीं चाहिए कोई तीसरा, बीच में किसी का काम भी नहीं है। लेकिन आज आपने उस राजा प्रजा को जो हटाया तो राजा प्रजा की जगह आपने ये लोकतंत्र बताया। चलो मान लिया लोकतंत्र से बना के आपने एक आज़ाद सरकार बना दी, तो हमने मान लिया राजा की ही सरकार है वो, तो एक राजा की सरकार रहेगी और बाकी जनता है। तो जनता, आप आए किस लिए हो यहाँ सरकार लेके? आप आए हो ये सारी जनता की सब प्रकार की समस्याओं का संपूर्ण निवारण निराकरण करने का ठेका लेके आए हो, तब हमने आपको सरकार नाम दे दिया है और आपको ये अधिकार दिए हैं। और यदि आप ये सरकार मानवों का कोई भी काम नहीं कर रही है, मानवों को परेशान होते चले जाना पड़ा है, मानवों के हाथ में आपने कुछ छोड़ा नहीं है, आपने ये एक धरती पे नए भगवान को जन्म जो दिया है, यह है प्राइवेट सेक्टर का नव पूंजीवाद। धरती पे सबसे बड़ा विश्वासघात है ये मानवों के साथ, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता था। यहाँ पर वही काम किए जा रहे हैं जो कभी हो ही नहीं सकते, मतलब परिणाम जीरो आएगा। यह धरती पे मानवों के बीच में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है। चाहे युद्ध 2,500-3 हज़ार साल से लड़े जा रहे हैं, ये चाहे हज़ारों साल तक लड़ते रहिए आप, लेकिन मानवों के बीच संपूर्ण आज़ादी कभी संभव नहीं होगी। सारी दुनिया आपस में मर के ही कट के मर जाएगी। और अन्य जीव जंतुओं की तरह किसी में आज़ादी की ज़रूरत नहीं है किसी को, क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु का सिद्धांत काम करता है। तो यहाँ अब जो दुनिया में ये आपकी आज़ादियों की लड़ाइयाँ हैं, ये बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आज़ादी होगी ये आपकी सीमा रेखाओं से, जो आपने ये तबेले बांध के और मानवों को उसमें भरा है, इन तबेलों की दीवारों को हटाया जाएगा, सारे संसार की दीवारों को हटाया जाएगा। मानवों को अब आज़ादी मिलेगी, धन से आज़ादी मिलेगी, धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी राजनीति पंडित दीनदयाल जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, जहां मानवों के सारे काम निःशुल्क किए जाएंगे। किसी को ज़मीन नहीं खरीदनी, किसी को मकान नहीं बनाने, कि बिजली बिल नहीं भरने, बच्चों की फीस दहेज नहीं देना, आपकी सारी जिम्मेदारियां शून्य कर दी गई हैं। तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी चोरी करने की, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको किसी चीज़ की। हर चीज़ को आपको विश्व सरकार एक ही बनेगी धरती पे, और सारी धरती के मानव एक यात्री कहलाएंगे और सारे अपनी यात्रा में रहेंगे, और विश्व सरकार उन यात्रियों को ठहराने का प्रबंध यहाँ अच्छी तरह से करेगी। यहाँ लेकिन कुछ जो मूल नियम है, भगवान श्री राम को इसीलिए आना पड़ा धरती में पहली बार, क्योंकि यहाँ स्त्री और पुरुष के रिश्ते में गड़बड़ हुई।
तो पहली मर्यादा की स्थापना होगी धरती पे। भगवान श्री राम का आगमन पहले यहाँ पर धरती पर 7 अरब लोगों पे, ये जो इनके चरित्र जो बिगड़े हैं, इन चरित्रों को सही की करना धरती पे सबसे पहले युग परिवर्तन में अगर कुछ होगा तो वो मानवीय चरित्र को ये ठीक करना पड़ेगा। तो ये सारे काम क्रमवार से हम इन पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन ये आप मान के चलिए कि जो भी होना है बहुत जल्दी होना है। और ये परम पूज्य गुरुदेव ने और परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दोनों के बीच का कनेक्शन है, जिनमें एक कनेक्शन परम पूज्य गुरुदेव का अखिल विश्व गायत्री परिवार है और एक कनेक्शन नए राज्य की नीति का निर्धारण एकात्म मानववाद है और अर्थायाम से संचालित है। तो दोस्तों ये अब एक पुल बनेगा, और क्योंकि राजनीति को बदले बिना तो युग कैसे बदलेगा। तो ये परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही 18 सूत्रों को लिख के और ऊपर लिखा हुआ है नए युग का नया संविधान। आज ये भारत में जो शोर मचा रहे हैं संविधान बदल देंगे, बिल्कुल बदलेंगे हम लोग संविधान, धरती का संविधान बदलेंगे। एक ही देश का संविधान नहीं बदलेगा, सारी धरती का संविधान हम बदलेंगे और वो 18 सूत्रों से चलेगा, जो नए युग का नया संविधान होगा। और ये राजनीति में स्थापना होगी इसकी, और ये करेगा एकात्म मानववाद, आत्मवत् सर्वभूतेषु की सिद्धि। तो मेरा विषय एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। मैं अपने इस विषय पर अपने व्याख्यान में आप सभी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष सभी को आमंत्रित करता हूं। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। पुनः परम पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूं। पुनः आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करें। एक गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद दोस्तों। बच्चा डॉक्टर।